महाराज श्री रघुराज सिंह जी की मार्मिक कथा। वे प्राणी धन्य हैं जो समृद्धि और ऐश्वर्य की गोद में पलकर एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलते। राजसुख भले ही छोड़ देना पड़े, जंगल में वैराग्य लेकर भले ही भटकना पड़े, घर घर घूमकर भीख भले ही मांगनी पड़े, पर राम नाम का विस्मरण उनके लिए मरण के दारुण दुख से भी भयंकर होता है। रीवा राज्याधीश्वर महाराज रघुराज सिंह की आदर्श भक्ति परायणता से ये सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने राम और कृष्ण के यशोगान के सामने इस लोक के वैभव और भोग को तुच्छ समझा। महाराज रघुराज सिंह जी एक अत्यंत संस्कारी और उन्नत जीव थे। उनका जन्म संवत 1880 में हुआ था। परम भक्त और धर्मनिष्ठ महाराज विश्वनाथ सिंह जी उनके पिता थे। रीवा राज परिवार की भक्तिनिष्ठा और काव्य प्रेम आदि इतिहासगत तथ्य हैं। महाराज रघुराज सिंह की प्रारंभिक शिक्षा बड़े बड़े संतों और धर्ममर्मज्ञ पंडितों की देखरेख में हुई थी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का महाराज रघुराज सिंह को अच्छा ज्ञान था। महात्माओं का सत्संग उन्हें बचपन से ही सुलभ था। इसके फलस्वरूप उनके हृदय में भक्ति भावना दृढ़ होती गई। उनकी धर्मनिष्ठा अत्यंत स्तुत्य और सराहनीय थी। वे त्रिकाल संध्या वंदन के अभ्यासी थे। उनके भक्तिपूर्ण हृदय में भगवान के ऐश्वर्य के लिए भी स्थान था। उनके पूजा पात्र ही केवल 5 लाख रुपए के सोने से बने हुए थे। वे बिना 1000 गायत्री का मंत्र जप किए जल तक नहीं ग्रहण करते थे। अपने राज्य में 101 भगवान के मंदिरों का निर्माण कराकर उनके रागभोग के लिए लाखों की संपत्ति लगा दी थी। उन्होंने भारत के अनेक प्रसिद्ध तीर्थों का पैदल भ्रमण किया था। उन तीर्थों में देवालय बनवाए और दानपत्र दिए। संवत 1907 में रीवा में लक्ष्मण बाग नामक एक विशाल आश्रम की स्थापना करके उसमें वैष्णव महात्मा श्री मुकुंदाचार्य जी महाराज को राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा उनसे मंत्र ग्रहण किया। संवत 1908 में महाराज रघुराज सिंह जी तीर्थयात्रा आरंभ की। उदयपुर हाथ हुए पुष्कर क्षेत्र उन्होंने 21 हाथियों का दान किया। द्वारका में लाखों की संपत्ति धर्म कार्य में लगाई। मथुरा में असंख्य धनराशि का सदुपयोग करके स्वर्ण तुला दान किया। संवत 1910 में काशी में मणिकर्णिका घाट पर भी उन्होंने स्वयं तुलादान संपादन किया था। दूसरी तीर्थयात्रा उन्होंने संवत 1913 में की। जगन्नाथपुरी में भगवान मंदिर के सामने पहुंचते ही पट अपने आप बंद हो गए। महाराज रघुराज सिंह जी ने विरहाभिभूत होकर जगदीश शतक की रचना की। रचना पूरी होते ही पट खुल गए। महाराज रघुराज सिंह ने भगवान की उस पवित्र लीला स्थली में रीवा क्षेत्र की स्थापना की। उन्होंने अपने राजत्व काल में अनेक विद्वान ब्राह्मणों से महायज्ञों का अनुष्ठान भी कराया था। उन्होंने वाजपेय और अग्निहोत्र यज्ञ भी कराए थे। महाराज रघुराज सिंह जी महान कवि और कलाकार तथा भगवत भक्त थे। कविता तो उनकी पैतृक संपत्ति ही थी। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की परम पवित्र कथा लिखने में अपनी कवित्व शक्ति का सदुपयोग किया। भाषा में श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया। भगवान श्री कृष्ण उनके उपास्य थे। भगवान श्री राम में भी उनकी महती निष्ठा थी। वे उनका दास्य भाव से भजन करते थे। उनके विद्यागुरु रामानुजदास जी थे, जो जीवन के अंतिम दिनों में अयोध्या में रहते थे। गुरु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने राम स्वयंवर ग्रंथ के रूप में भगवान श्री राम को पवित्र कथा का गान किया। उन्होंने एक स्थल पर स्वयं कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस असार संसार में राम से बढ़कर कोई दूसरा कृपालु नहीं है। उनका स्पष्ट कथन है कि मैंने राम स्वयंवर ग्रंथ को रचना नहीं की, भगवान राम ने स्वयं इसकी रचना है। उनका वचन है, कहाँ सत्य करी राम दोहाई रच्यो ग्रंथ केवल रघुराय। उन्होंने स्वीकार किया है कि एक बार वे काशी नरेश के रामनगर की रामलीला से बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं की अनुप्रेरणा से रघुराज सिंह ने राम स्वयंवर ग्रंथ लिखा। पूरे ग्रंथ का सार उन्होंने केवल राम सुजस जग पावन उक्ति में भर दिया है। उन्होंने रुक्मिणी परिण्य, भक्ति विलास, रामरसिकावली, भक्तमाल आदि ग्रंथों की रचना की। वैष्णव मतावलंबी ही नहीं, वैष्णव मत के प्रचारक भी थे। भक्त होने के साथ ही साथ वे एक जनप्रिय प्रजापालक शासक भी थे। वे विद्वानों के आश्रयदाता थे। नित्य सायंकाल राजकार्य से अवकाश ग्रहण कर अपने अमूल्य समय का सदुपयोग भगवत चर्चा और पौराणिक कथा श्रवण आदि में करते थे। संवत 1936 में उनका देहावसान हो गया। मृत्यु से 5 साल पहले ही उन्होंने राज्य प्रबंध से हाथ खींच लिया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।